नीट एग्जाम घपलेबाजी का एक बहुत बड़ा खेल बनता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिका पर सुनवाई की, बहुत ही सख्त रवैया अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है वो बहुत बड़ी टिप्पणी है साहब। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए को नोटिस जारी करते हुए सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेंट को भी सामने रखा है कि नीट की पवित्रता प्रभावित हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है साहब। हालांकि कोर्ट ने परीक्षा को रद्द करने की बात नहीं कही है, लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब नीट को लेकर पूरे देश भर में बच्चों ने जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं साहब। ये देखिए, हमारे बच्चे इस तपती धूप में बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम छात्र संगठन, चाहे आप एबीवीपी की बात करें जो कि सरकार से काफी संबंधित बताई जाती है, वामपंथ दलों के छात्र संघों की बात करें, 24 लाख बच्चों का भविष्य आज दांव पर है और सभी छात्र संघ लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। यह रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर किया गया। 4 जून जब पूरे देश भर में नई सरकार के लिए चुनाव के बाद मतगणना हो रही थी। परीक्षा देने वाले 67 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर सवाल खड़ा होता है। तो क्या क्या सवाल है, लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बच्चा भी कल को नीट का एग्जाम देगा साहब। मेडिकल में उसको एंट्रेंस मिलेगा कैसे, इसलिए आपके लिए सवाल बहुत जरूरी है। 67 बच्चों को एक ही रैंक मिली है, एक ही तरह के नंबर मिले, एक ही एग्जाम से 6 बच्चों को पहली रैंक मिली है। अब कहां किसका एडमिशन होगा जरा बताइए। मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैक्सिमम स्कोर 720 है, 716 हो सकता है, 718 या 719 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं साहब। आप कितने भी अच्छे मल्टी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टेस्ट करा लें, क्या इस तरह के स्कोर्स आ सकते हैं। 44 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है, किस आधार पर दिया गया इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। जो डेट तय थी रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने की वो थी 14 जून। 10 दिन पहले नीट के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए 4 जून को। सवाल यह उठता है कि जल्दबाजी करने की आवश्यकता क्यों थी, क्यों 4 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। नीट के एग्जाम को लेकर जो बच्चों का भविष्य अब दांव पर लगा हुआ है, इसकी जो तमाम जो उसका पूरा पैराफेर्नालिया है उसको लेकर बच्चे सड़क पर हैं और लगातार इल्जाम उठाए जा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई एक वजह है? नहीं साहब, इसके पीछे बच्चों ने कई ठोस वजह सामने रखी है। पहली वजह ग्रेस मार्क्स। तो आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। एनटीए का कहना है कि पेपर लेट होने की वजह से एक्यूरेसी के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें विसंगति यह है कि पेपर में स्टूडेंट सबसे पहले आसान सवाल ही साधता है, सबसे ज्यादा समय और एट फर्स्ट लास्ट में मुश्किल से सवाल को जवाब देने की कोशिश की जाती है। शुरुआती समय के आधार पर स्टूडेंट के बाद की एफिशिएंसी को कैसे आंका जा सकता है। दूसरा सवाल छात्रों की रैंकिंग को लेकर है, जो कि हमने आपके सामने रखा है। 67 बच्चों को 720 में से 720 मिल गए। अगर ऐसे ही एग्जाम होने हैं तो फिर एग्जाम का फायदा क्या है। 100% रिजल्ट, वो भी 67 बच्चों को। इनमें से 6 छात्र हरियाणा के एक ही सेंटर के हैं। यह बात लोगों को इसलिए भी चौंका रही है कि एक ही सेंटर के 6 छात्र हरियाणा के 720 में से 720 नंबर ले आते हैं और टॉप करने वाले 8 स्टूडेंट के रोल नंबर भी एक ही सीरियल नंबर पे हैं। ये 8 छात्र जिनके सरनेम अभी तक नहीं सामने रखे गए। सवाल उठाने लाजमी है कि नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। उसके बाद सवाल उठा कि जो मार्किंग की स्कीम है उस पर, मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैक्सिमम स्कोर 720 और उससे कम हो सकता है। फिर भी छात्रों को 718, 719 मार्क्स दिए गए हैं। जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि 716 और 720 के बीच में नंबर्स नहीं दिए जा सकते। ग्रेडिंग का प्रोसेस ऐसा है। तो ये मार्किंग स्कीम कैसे बदल गई? इन सही जवाबों को ढूंढना अपने आप में बहुत मुश्किल है। अगर छात्र ने एक भी सवाल छोड़ा तो उसके 4 नंबर कम होते हैं साहब, राइट। अगर एक भी गलत हुआ तो 720 में से 4 नंबर कम हो जाएंगे, यानी कि 716। तो 718 और 719 नंबर कैसे आए?
इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। सवाल छोड़ने पर नंबर की कटौती होती है। 720 में से 4 माइनस किया, उसमें से एक और माइनस किया, यानी कि 715। मैंने आपके सामने तमाम बातें रखी। अब जो रिजल्ट का जो डेटा है उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नीट के रिजल्ट के जो डेट आए, पहले जो बताया गया था वो 14 जून का था। 10 दिन पहले 4 जून को सभी नतीजे सामने रखे गए। इसी दिन लोकसभा का चुनाव भी सामने रखा। तो क्या इस बार जानबूझकर 10 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया गया क्योंकि आपाधापी पूरे देश भर में इस बात को लेकर होगी कि सरकार किसकी बन रही है और बच्चों के रिजल्ट इसी आपाधापी में निकल जाएंगे? क्या खेला हो गया बच्चों के साथ? फॉर्म भरवाने की तय तारीख 9 फरवरी से 9 मार्च थी। बहुत से बच्चों ने आखिरी दिनों में फॉर्म भरने की कोशिश की, जिसके चलते नीट की वेबसाइट क्रैश हो गई और लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभिभावक की मांग पर फॉर्म को भरने की तारीख आखिरी हफ्ते में बढ़ा दी गई, लेकिन बाद में बड़े ही रहस्यमय ढंग से फॉर्म भरने के लिए नीट की वेबसाइट को 2 दिन यानी कि 9 अप्रैल और 10 अप्रैल के लिए खोल दिया गया। अब यह जांच का विषय होना चाहिए कि आखिरकार किन परिस्थितियों में जो फॉर्म भरा जा रहा था उसके लिए जो एक्स्ट्रा डेट्स 2 दिन के दिए गए, ये कहां से आए और इसमें किन किन बच्चों ने अपने फॉर्म दाखिल किए। उनमें से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको 720 में से 720 आए हैं? क्या हरियाणा के वो 6 के 6 बच्चे जिन्हें 720 में से 720 आए हैं, उन्होंने बाद में दाखिल किए गए फॉर्म में अपनी फॉर्म जमा किया? तो कई तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। एक और मसला जो कि सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत ज्यादा है, भारत 24 इसको पूरी तरीके से पुख्ता नहीं कर सकता, लेकिन यह जानकारी आपके लिए आवश्यक है, इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं। एक छात्र हैं, उनके बारे में जानकारी है। उस छात्र का नाम, किस जगह की है, यह हम आपको जानकारी नहीं देना चाहते क्योंकि वो छात्र नाबालिग है। लेकिन वो 12वीं के उनके केमिस्ट्री के रिजल्ट्स आए, उसमें छात्र फेल है। नीट में उनको 705 नंबर आ जाते हैं। ये छात्रा गुजरात के रहने वाली है। अब आप बताइए कि ये जो मार्कशीट है 12वीं की और नीट का रिजल्ट जो अभी आपके सामने है, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है साहब। लड़की को 12वीं में केमिस्ट्री में 100 में से 31 नंबर आए, 31 आउट ऑफ 100। फिजिक्स में 21 आउट ऑफ 100। लेकिन नीट में फिजिक्स में उसको 99 नंबर मिले हैं, केमिस्ट्री में 99 नंबर मिले हैं। टोटल 705 अंक हासिल हुए हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग 1321, यानी कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा साहब। जाहिर सी बात है, इस तरह की जब मार्कशीट सामने आ रहे हैं तो सवाल यह उठता है कि क्या हमारे देश के बच्चों को प्रतिभा के आधार पर नीट में रैंकिंग मिल रही है या दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है। बीते कई सालों से नीट यूजी में शामिल तमाम छात्रों के औसत मार्क्स 279.41 थे, जो कि इस बार बढ़कर 323.55 हो गए। अब इतना बड़ा इजाफा कैसे हो गया साहब? 60 मार्क का एवरेज इजाफा, यह अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। इन तमाम वजहों से एनटीए जो है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम आपको पिछले सालों का भी आंकड़ा दिखाएं तो यह बताता है कि एनटीए के आंकड़े अपने आप में जस्टिफाइबल नहीं है। आलम यह है कि फर्स्ट रैंक लाने वाले भी दिल्ली में एम्स एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। 685 नंबर पर 6700 स्टूडेंट हैं। जरा आप देखिए, ऐसे में इन स्टूडेंट्स को कॉलेज में सीट किस आधार पर मिल रही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और कोई समझ नहीं पा रहा। देखिए इस पूरे मामले को और समझिए, नंबर कैसे कैसे और रैंक कैसे कैसे है, अब आपके सामने हम रख रहे हैं। 705 नंबर जिसको आता है उसका रैंक है 542। 690 अंक जिसको आ रहा है उसका रैंक है 4406। कैसे ये विसंगति है, कोई बता दे जरा। 656 नंबर जिस लड़के को आ रहा है उसका ऑल इंडिया रैंक है 25,500 और 615 अंक जिस बच्चे को आ रहा है उसका रैंक है 65,000। ये चार्ट आपके सामने है साहब। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरकार किस आधार पर यह जो रैंकिंग दी जा रही है और जो अंक आ रहे हैं उसका मिलान हो सकता है? जाहिर सी बात है, नीट यूजीसी में जो परीक्षाएं हो रही थी
उसने कई तरह के सवाल बच्चों के भविष्य के लिए सामने रख दिया है। रैंक और अंकों के बीच का तालमेल गायब है। एवरेज मार्किंग 45 से 60 अंक बढ़ जाती है एक साल के भीतर में। 100% मार्क पाने वाले लोगों की संख्या अचानक विस्फोटक तरीके से बढ़ जाती है। यह सब कुछ कैसे हो रहा है? जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो कई तरह के और डिटेल्स निकलते हैं। एक और आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। 2018 में 691 अंकों के साथ एक बच्चे ने टॉप किया था। 2019 में 701 नंबर के साथ एक बच्चे ने नीट में टॉप स्थान हासिल किया था। 2020 और 2021 में 720 में से 720 पाने वाला एक टॉपर था। वहीं 2022 में 715 अंक लाकर 4 लोगों ने टॉप किया था। लेकिन इस बार तो कमाल हो गया। 67 बच्चों को 720 में से 720 आ गए साहब। अब यह कैसे संभव हो सकता है? 2016 में नीट के एग्जाम की बातें सामने निकल कर आई और इसमें साथ साथ कई तरह की गड़बड़ियां भी निकल कर सामने आई। क्या क्या गड़बड़ी है जरा ये समझिए और कैसे यह पूरा मामला है। साल 2015 में 3 मई को ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी कि AIPMT का पेपर लीक हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के आदेश के बाद उसी साल 25 जुलाई को फिर से परीक्षा हुई। साल 2016 में AIPMT की परीक्षा दोबारा हुई और उसकी जगह फिर तय किया गया सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में कि नीट यूजी को मान्यता देकर इसे लाया जाएगा। 1 मई को नीट UGC का पहला एग्जाम हुआ और उसके बाद 24 जुलाई को दूसरा एग्जाम हुआ और इसके आधार पर एक एजेंसी तय की गई जिसका नाम था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत यह स्वतंत्र संगठन है जो काम करता है और नीट परीक्षाओं को अंजाम देता है। तमाम बच्चों को इसको पास करने के बाद ही मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में दाखिला मिलता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि मल्टीपल आंसर के साथ होते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इस तरह का टेस्ट दुनिया में कहीं नहीं होता है। आमतौर पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बच्चों से लिखवाया जाता है छोटे शॉर्ट आंसर्स, लेकिन यहां पर मल्टीपल ऑप्शन है जिसमें चीटिंग और पेपर लीक बड़े पैमाने पर होता है। इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी के लिए बच्चों को किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जरूर जाना पड़ता है। गरीब तबके के बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो नीट के एग्जामों में ज्यादातर अंग्रेजी मीडियम के बच्चे और अच्छे परिवारों के बच्चे ही सफल हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ही यह सहूलियत है कि वो मोटी रकम देकर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ बच्चों में जबरदस्त प्रेशर है। यह प्रेशर उनको आत्महत्या की तरफ प्रेरित करता है। क्या ऐसे सिस्टम को आज हम देश में लागू होने देना चाहते हैं? 24 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार में है NTA की जगह से। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस एजेंसी की जांच पर भरोसा होना चाहिए? इस पूरे गड़बड़ झाले के लिए NTA ने नीट के इस पूरे गड़बड़ झाले के लिए अपने ही चेयरमैन को जिम्मेदारी दी है। प्रदीप कुमार जी इसकी जांच कर रहे हैं। संस्थान पर आरोप है, संस्थान के चेयरमैन ही जांच कर रहे हैं। जांच कैसी होगी साहब? क्या इस देश के नौजवानों के भविष्य को इस तरीके से अंधकार में धकेल कर कोई भी देश या कोई भी सरकार चैन से सो सकती है? यह सवाल आपके लिए तय करना आपको है। बच्चे हम सबके हैं।